तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने कहा था कि एक सीरीज चलाइए जिसमें एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री की लगभग पूरी जो बुक है, जो टॉपिक्स है, उनको कवर कराई। तो दोस्तों आज से हमने स्टार्ट कर दिया है। पहले अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी के आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनमें आपको लगभग 70 से 80 प्रश्न है वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो बात की जाए, जो पहला प्रश्न होने वाला है वो कुछ इस प्रकार से है कि कृषि इतिहास काल के अनुसार गाय पालन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 6000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 2300 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 7700 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 8700 ईसा पूर्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, गाय या मवेशी जो पालन स्टार्ट किया गया था वो किया गया था 6000 ईसा पूर्व स्टार्ट किया गया था। बात की जाए 2300 ईसा पूर्व क्या किया गया था? तो दोस्तों 2300 ईसा पूर्व भैंस पालन स्टार्ट किया गया था, 7700 ईसा पूर्व बकरी पालन स्टार्ट किया गया था और 8700 ईसा पूर्व भेड़ पालन स्टार्ट किया गया था। और बात की जाए 10,000 ईसा पूर्व वो किया गया था दोस्तों, कुत्ता पालन का जो स्टार्टिंग किया गया था वो किया गया था 10,000 ईसा पूर्व किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1929 में, ऑप्शन बी 1936 में, ऑप्शन डी 1943 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए होने वाला है। 16 जुलाई 1929 में दिल्ली में जो कृषि अनुसंधान संस्था परिषद है उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना। इसके अलावा बात की जाए 1936 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था IARI पूसा में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा बात की जाए 1943 में, तो 1943 के अंदर बंगाल में अकाल पड़ा था। धान में जो भूरी पत्ती धब्बा रोग लगा था उसके कारण बंगाल में अकाल पड़ा था। वो कब पड़ा था? 1943 के अंदर पड़ा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है अपना कि आत्मा परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों पहली बात की जाए आत्मा होती क्या है? दोस्तों आत्मा होती है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, ये होती है आत्मा। ठीक है ना। इसके बाद में बात की जाए इसकी जो स्थापना की गई थी, इस परियोजना की शुरुआत की गई थी, वो की गई थी 2005 के अंदर। दोस्तों ये जिला स्तरीय संस्था होती है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है जिला कलेक्टर होता है। ठीक है ना। इसके अलावा बात की जाए तो 2005 या 6 में कौन सी परियोजना शुरू की गई थी? तो दोस्तों 2005 या 6 में की गई थी NHA नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की स्थापना 2005 या 6 के अंदर की गई थी। NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। इसका उद्देश्य था कि बागवानी क्षेत्रों में वृद्धि करने के साथ साथ फसल उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है। इस योजना की जो शुरुआत की गई थी उस समय केंद्र सरकार के द्वारा 85% दिया गया था और राज्य सरकार के द्वारा 15% योगदान दिया गया था। लेकिन वर्तमान समय में केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार के द्वारा 40% का जो योगदान है वो दिया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अपना 2006 में कौन सी परियोजना चलाई गई थी? तो 2006 के अंदर NAIP यानी कि राष्ट्रीय कृषि नवाचार प्रोग्राम चलाया गया था 2006 के अंदर। इसके 4 घटक होते हैं और ये 2018 WO के अंदर सीधा पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। जितनी भी परियोजना है 101% एक क्वेश्चन है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर और 2 से 3 प्रश्न है जो WO के अंदर सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं परियोजनाओं के अंदर से। ठीक है ना। नेक्स्ट है 2007। तो 2007 में कौन सी परियोजना चलाई गई थी? तो 2007 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना चलाई गई थी 2007 के अंदर। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी और इसमें 4% वृद्धि दर का लक्ष्य है जो रखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है, MSCY परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए 19 फरवरी 2015, ऑप्शन बी 13 फरवरी 2016, ऑप्शन सी अप्रैल 2015, ऑप्शन सी 2015 से 16 के बीच में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन ए होने वाला है। 19 फरवरी 2015 में जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है इसकी जो स्थापना है वो स्टार्टिंग है वो की गई थी। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी श्री गंगानगर के अंदर, सूरतगढ़ जो गाँव है उसके अंदर की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? मृदा परीक्षण करना। और इसकी जो एक थीम थी वो क्या थी? तो थीम थी स्वस्थ धरा और खेत हरा, इसकी जो थीम वो रखी गई थी। ठीक है ना। इसके अलावा बात की जाए 13 फरवरी 2016, तो इसमें कौन सी परियोजना की स्टार्टिंग की गई थी? तो इसमें की गई थी दोस्तों यानी कि प्रधानमंत्री PMFBY यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो स्टार्टिंग है वो की गई थी 13 फरवरी 2016 में की गई थी। दोस्तों इसमें यानी कि जो किसान थे उनको प्रीमियम यानी कि खरीफ फसल पर 2% का, रबी फसल पर 1.5% का और जायद की फसल पर या बागवानी फसलों पर 5% का जो प्रीमियम है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा था उस समय। ठीक है ना। नेक्स्ट अपना यानी कि अप्रैल 2015 में कौन सी स्कीम जारी की गई थी? तो अप्रैल 2015 के अंदर दोस्तों ये कौन सी स्कीम थी? तो ये थी दोस्तों PKVY
PMVY प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना की शुरुआत 15 अप्रैल 2015 में की गई थी। ठीक है ना। इसकी भी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी स्टार्टिंग की गई थी। अब बात की जाए 2015-16 में कौन सी, तो इसके अंदर की गई थी PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की जो शुरुआत है वो की गई थी 2015 से 16 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना कि मुख्यमंत्री निःशुल्क पशुधन दवा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी, ऑप्शन ए होने वाला है 12 अगस्त 2012 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर ये होने वाला है। ठीक है ना। इसकी शुरुआत की गई थी जो अपने मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी, अशोक गहलोत जी के द्वारा। और बात की जाए तो 27 जनवरी 2016 को कौन सी शुरुआत की गई थी? तो मुख्यमंत्री जल प्लावन योजना की शुरुआत है वो 27 जनवरी 2016 को की गई थी। इसकी जो थीम थी, खेत का पानी खेत के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट की बात की जाए 23 जुलाई 2016 को कौन सी स्कीम निकाली गई थी? तो भामाशाह पशु बीमा योजना है 23 जुलाई 2016 के अंदर निकाली गई थी। इसके अंदर SC ST और BPL के जो थे उनको 70% का प्रीमियम दिया गया था और OBC व जनरल वालों को 50% का जो प्रीमियम है वो दिया गया था। ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है अपना वो होने वाला है यानी कि मृदा बनाने का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? दोस्तों ये मिसप्रिंट हो गया था, ये है मृदा। तो मृदा बनाने का जो अध्ययन है वो किसके अंदर किया जाता है? मृदा बनने का अध्ययन ऑप्शन ए पेडोलॉजी में, ऑप्शन बी वर्मी कंपोस्ट में, ऑप्शन सी एपीकल्चर में, ऑप्शन डी मोरिकल्चर के अंदर। पेडोलॉजी के अंदर किया जाएगा। किसके अंदर? पेडोलॉजी के अंदर किया जाएगा। बात की जाए वर्मी कंपोस्ट, तो दोस्तों वर्मी कंपोस्ट में केंचुए पालन का अध्ययन किया जाता है, एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है और मोरिकल्चर के अंदर शहतूत की बागवानी जो खेती की जाती है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7, रबी खरीफ जायद किस भाषा के शब्द होते हैं? तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर होने वाला है। ये तीनों ही शब्द हैं वो अरबी भाषा के शब्द होने वाले हैं। दोस्तों बात की जाए जो संस्कृत भाषा का शब्द है वो कौन सा है? तो शुगर केन यानी जो गन्ना होता है वो संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द होता है। इसके अलावा लेटिन भाषा का शब्द की जाए तो दोस्तों लेटिन भाषा से एग्रीकल्चर शब्द लिया गया है, हॉर्टिकल्चर शब्द लिया गया है और फ्लोरिकल्चर शब्द लिया गया है और ओलेरिकल्चर होता है सब्जी पालन का जो सब्जी विज्ञान है वो भी इसी के अंदर से लिया गया है। अब बात की जाए दोस्तों फ्रेंच ट्रक गार्डनिंग है ये किसमें से लिया गया? तो ये फ्रेंच भाषा से लिया गया शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर है अपना 8 होने वाला है यानी कि पित्रो डिक्रिसन जी निम्न में से किसकी खोज की थी? इन्होंने किसकी खोज की थी? एग्रोनॉमी की, प्रिजर्वेशन की, प्लांट ब्रीडिंग की, पेडोलॉजी की। तो इनके द्वारा पित्रो डिक्रिसन जी के द्वारा एग्रोनॉमी की खोज की गई थी। किसकी खोज की गई थी? एग्रोनॉमी की खोज की गई थी। और बात की जाए तो प्रिजर्वेशन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो निकोलसन एपर्ट के द्वारा। जो डिब्बों में अपन जो कोई भी प्रोडक्ट को रखते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं, तो उसकी खोज इसके द्वारा की गई थी, निकोलसन एपर्ट के द्वारा। और बात की जाए प्लांट ब्रीडिंग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो BP पाल के द्वारा प्लांट ब्रीडिंग की खोज की गई थी। और पेडोलॉजी यानी मृदा विज्ञान की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो VV डोकुचेव के द्वारा मृदा विज्ञान की खोज की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि गुरुदेव सिंह सुख ने निम्न में से किसकी खोज की थी? सुपरधान की, सुपर गेहूं की, सुनहरी धान की, संकर धान की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है यानी गुरुदेव सिंह सिख के द्वारा मनीला में सुपर धान की खोज की गई थी। अब बात की जाए सुपर गेहूं की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो S नागराजन के द्वारा सुपर गेहूं की खोज की गई थी। अब आता है सुनहरी धान, तो सुनहरी धान के द्वारा एगोपोटिक्स ने जो जर्मन में इसकी खोज की गई थी। संकर धान की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो युवांग लोंगपिन के द्वारा चीन में जो संकर धान है इसकी खोज की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है अपना कि अंतरराष्ट्रीय चावल वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए यानी कि 2004 को अंतरराष्ट्रीय चावल वर्ष घोषित किया गया था। 2006 की बात की जाए तो इसे अंतरराष्ट्रीय मरुस्थल वर्ष घोषित किया गया था। 2007 की बात करें तो 2007 को अंतरराष्ट्रीय जल वर्ष घोषित किया गया था और 2008 की बात करें तो इसे अंतरराष्ट्रीय आलू वर्ष घोषित किया गया था। क्या? अंतरराष्ट्रीय आलू वर्ष घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना क्वेश्चन नंबर है अपना 11। तो दोस्तों 11 क्वेश्चन अपना विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मार्च को, ऑप्शन बी 22 मार्च को, ऑप्शन सी 30 मार्च को, ऑप्शन डी 22 अप्रैल को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च की बात की जाए तो वन के तो वनों में डालेंगे पानी तो जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 30 मार्च की बात की जाए तो राजस्थान दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 30 मार्च को। बात की जाए 22 अप्रैल को तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस है जो 22 अप्रैल को बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस है जो 22 अप्रैल को बनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यानी 23 दिसंबर को कौन सा दिवस बनाया जाता है? तो दोस्तों 23 दिसंबर को बनाया जाता है कृषि शिक्षा दिवस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। कृषि में महिलाओं का योगदान दिवस ये कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 4 दिसंबर को बनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस कब बनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस कब बनाया जाता है? तो किसान दिवस 23 दिसंबर के अंदर किसान दिवस है जो बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना क्वेश्चन नंबर 13 है कि यानी श्वेत क्रांति संबंधित है, यानी श्वेत क्रांति का संबंध निम्न में से किसके अंदर से है? खाद्यान्न उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से और बागवानी उत्पादन से। जो श्वेत क्रांति है उसका संबंध होता है दुग्ध उत्पादन से होता है। ठीक है ना। इसके अलावा बात की जाए तो जो रजत क्रांति होती है या सिल्वर क्रांति का संबंध किससे होता है? तो अंडा या मुर्गी उत्पादन से होता है। इसमें जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से और रजत क्रांति या अंडा उत्पादन का संबंध किससे होता है? वो अंडा उत्पादन से होता है। ठीक है ना, क्योंकि अंडा भी सफेद होता है और दुग्ध भी सफेद होता है, तो अंडे पर टिक लगाते थे ज्यादातर। तो जो श्वेत क्रांति किससे होगी? दुग्ध उत्पादन से। खाद्यान्न उत्पादन का संबंध किससे होगा? तो ये होगा हरित क्रांति से। और बात की जाए तिलहन उत्पादन का संबंध किससे होगा? तो ये होगा पीली क्रांति से। और बागवानी का संबंध किससे होगा? तो ये होगा सुनहरी क्रांति से, यानी गोल्डन रेवोल्यूशन से इसका संबंध होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 14 होने वाला है, आलू उत्पादन का संबंध किस क्रांति से होता है? गोल क्रांति से, काली क्रांति से, बादामी क्रांति से, परवनी क्रांति से। तो दोस्तों जो गोल क्रांति है वो किससे संबंधित होती है? तो होती है आलू उत्पादन से संबंधित होती है। बात की जाए जो काली क्रांति होती है दोस्तों, तो काली क्रांति का संबंध होता है जेट रोपा या बायोडीजल से संबंधित होती है काली क्रांति। इसके अलावा बात की जाए बादामी क्रांति, दोस्तों बादामी क्रांति है वो मसाला उत्पादन से संबंधित होती है। किससे? मसाला उत्पादन से। परवरी क्रांति ये होती है भिंडी उत्पादन से संबंधित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना क्वेश्चन नंबर 15 होने वाला है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो इसका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था को आपको बताना है। ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन ए होने वाला है नई दिल्ली, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर नई दिल्ली में है IARI यानी अंतर्राष्ट्रीय एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। इसके अलावा बात की जाए उत्तर प्रदेश में क्या है? तो IVRI यानी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था इज्जतनगर यूपी यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। हरियाणा में क्या स्थित है? तो दोस्तों हरियाणा का अंदर आता है NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा के अंदर आता है। इसके अलावा बात की जाए तो महाराष्ट्र के अंदर, तो महाराष्ट्र के अंदर था CIFE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशिंग एजुकेशन मुंबई महाराष्ट्र के अंदर ये आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना क्वेश्चन नंबर 16 है कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए दोस्तों, ऑप्शन ए होने वाला है इसका तमिलनाडु में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र के अंदर, ऑप्शन सी है बिहार के अंदर, ऑप्शन डी है हरियाणा के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है NRC यानी NRCB नेशनल रिसर्च सेंटर बनाना कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों तिरुचिपल्ली तमिलनाडु के अंदर स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है दोस्तों महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के अंदर क्या है? जो ग्रेप्स होता है NRCG यानी ग्रेप्स वो होता है पुणे महाराष्ट्र के अंदर। और बात की जाए दोस्तों जो बिहार होता है, तो बिहार के अंदर क्या होता है? तो बिहार के अंदर होता है दोस्तों लीची होता है ना, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची, ये होता है बिहार के अंदर। और बात की जाए हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा के अंदर आता है दोस्तों नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ASU यानी जो घोड़ा अनुसंधान संस्थान है वो कहां पर है? तो वो होता है हरियाणा के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला अपना 17 होने वाला है दोस्तों। आज किसी कारण दो तीन क्वेश्चन हम नहीं बना पाए, कल से जो नया टॉपिक है वो जारी कर देंगे और एक टॉपिक वाइज आपकी क्लास आएगी और जो शाम को 7:30 बजे पर डे आपको ये जो पेपर है वो देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में कल 12 बजे के आसपास में आपको एक क्लास है वो पर डे के हिसाब से आपको एग्रोनॉमी की क्लास है वो मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से गेहूं साइंटिस्ट कौन थे? नॉर्मन इबोरलॉग थे, MS स्वामीनाथन थे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे और जो नेक्स्ट है अपना सुरेंद्र वासल थे। तो दोस्तों जो MS स्वामीनाथन और बात की जाए नॉर्मन इबोरलॉग दोनों ही गेहूं के साइंटिस्ट थे। लेकिन बात की जाए दोस्तों विदेश में जो साइंटिस्ट थे, अमेरिका में साइंटिस्ट थे, वो तो थे नॉर्मन इबोरलॉग थे। ठीक है ना। तो नॉर्मन इबोरलॉग के बारे में दो शब्द बता देते हैं आपको। इन्होंने गेहूं की जो बोनी प्रजाति थी उसका विकास किया था और जो हरित क्रांति के विश्व में जनक है वो कौन है? नॉर्मन इबोरलॉग है और इन्हें 1970 के अंदर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब बात की जाए दोस्तों MS स्वामीनाथन की। दोस्तों MS स्वामीनाथन है ये भारत में हरित क्रांति के जनक है, पहली बात तो ये बात की जाए। और ये कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये दोस्तों तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं दोस्तों, है ना।
और बात की जाए प्रथम खाद्य पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था 1987 के अंदर। और बात की जाए राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना 2004 में इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों वर्गीस कुरियन। तो दोस्तों वर्गीस कुरियन के बारे में बात की जाए, इनका जन्म हुआ था केरल के अंदर। ठीक है, और ये इन्हें श्वेत क्रांति का जनक है जो माना जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे होता है? तो दूध से होता है, तो इन्हें दूध क्रांति का जनक माना जाता है। इन्होंने 1970 के अंदर ऑपरेशन फ्लड योजना की जो शुरुआत है वो की गई थी, यानी दूध उत्पादन को बढ़ाना इसका उद्देश्य रखा गया था। ठीक है, और 1965 के अंदर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना आनंद की स्थापना के अंदर की गई थी। ठीक है ना। इनको दूसरे जो खाद्य पुरस्कार है वो 1989 में दिया गया था। नेक्स्ट है अपना दोस्तों, नेक्स्ट है सुरेंद्र वात्सल। तो दोस्तों सुरेंद्र वात्सल जी, इनके बारे में बात की जाए तो ये करते हैं पंजाब से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज यानी कि गुणवत्ता प्रोटीन मक्का की जो किस्म है उसकी खोज की गई थी, और इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार की दिया गया था 2000 के अंदर। इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार है वो दिया गया था। ठीक है, तो आपके जो 17 प्रश्न है वो कंप्लीट होते हुए, और दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य ही बताएं।